अरे सावन में नेवला फटेला लीना फरमा लगाई। अरे हलो करी बोले, हाय हलो करी बोले। बाबा से बतलाई साहब से बतलाई बाबा की सावन में नेवला भट्टे नाने दिनों फुलवा लगाई। बाबा साहब को फोन किया गया, लेकिन बाबा साहब को पहले से जानकारी थी। अरे सावन में नेवला भट्टे नाने दिनों फुलवा लगाई। हलो करी बोले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिस्टर एंड डिवीना फिट ने फोन किया तो बाबा साहब क्या करते हैं, एक झोले में जो है जो अपर कास्ट की महिलाएं और अपर कास्ट के लोग कपड़े पहना करते थे वो रखे, और एक झोले में जो हमारी माताएं बहनें और हम लोग कपड़े पहना करते थे लोहे की कड़ा छड़ा गाड़ा गज्जू ओढ़निया लहंगा चुनरी, और दोनों झोलों में पैक करके जो है लंदन के लिए रवाना होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उस गोल मेज बैठक में बाबा साहब जब पहुंचे तो क्या हुआ, बाबा साहब वहां पर पहुंचते हैं, दोनों हाथों में झोला पकड़े हुए, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग मिस्टर अम्बेडकर। गुड मॉर्निंग मिस्टर जिन्ना। बाबा साहब, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेता बैठे हुए हैं, तभी जो है सभी से पूछा जाने लगा कि बताओ कि भारत के अंदर किस वर्ग की कितनी संख्या है और कितने लोग रह रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। कई हमें लगभग जो है अंग्रेज लोग कहने लगे कि हमें जो है लगभग भारत के अंदर 150 से लेकर के 200 साल तक शासन किया है। मैंने देखा है कि भारत के अंदर तमाम प्रकार की ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव तमाम प्रकार की जो है विडंबनाएं फैली हुई हैं। ऐसे हालात में अगर हम भारत को आजाद कर देंगे तो जब कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के नागरिक लोग जो है हम हमारे साथ साथ जो है वहां पर जिनको हम सत्ता सौंपेंगे उनको भी गालियां देने का काम किया जाएगा। तो सभी पक्ष से जो नेता लोग आए हुए हैं अपनी अपनी बात रखें। तो मिस्टर गांधी खड़े हुए कहने लगे कि आप गलत कह रहे हो, भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अरे महात्मा गांधी नेहरू रे वैसे करती बयान। महात्मा गांधी खड़े हुए
इज्जतियां सगरी बरोबरी भारत दर प्यार जवा दर प्यार बाबई भी अनुभवाए प्रकार का कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी लोग एक समान से रह रहे हैं। अरे ख्वाजों में गांधी नेहरू आई वैसे कलमी बयान इज्जतियां सगरी बरोबरी भारत दर प्यार जवा दर प्यार बाबई भी गांधी जी कहने लगे, सुनिए सर, भारत में कोई ऊंच नीच नहीं है। अच्छा, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सभी एक समान से रह रहे हैं। अच्छा, सभी हिंदू हैं, सभी एक समान कपड़े पहनते हैं, सभी एक समान खाना खाते हैं, फिर उससे छुआछूत जैसी कौन सी बात है? गांधी की ये बात सुनकर के बाबा साहब एकदम से खड़े हुए कहने लगे, मिस्टर गांधी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बूढ़े हो गए हो क्या? तुमको पता नहीं है मेरे देश के अंदर दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्या तुम नहीं जानते हो हमारे समाज की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हमारे लोगों को किस प्रकार से जो है अधिकार दिया जाता है? भरे समाज में बैठने तक का अधिकार नहीं है। हमारे समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है। हमारे समाज को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। हमारे समाज के लोगों को जो है कोई भी भला काम करने का जो है हक अधिकार नहीं है, और आप झूठ बोल रहे हो। मिस्टर एडगर दिवीना कहने लगे, अम्बेडकर विस्तार से मुझे समझाओ। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, अरे कार्तिक में झोला लइके रे बाबा बढ़ गए अंगार। तुम जो है झूठ बोल रहे हो। भारत देश के अंदर भले ही आजादी जंग की लड़ाई जो है मिलकर के साथ में लोगों ने लड़ा हो, लेकिन आजादी के समय में आपने कहीं पर लाठी नहीं चलाई, कहीं पर गोली नहीं चलाई, कहीं पर लोगों के साथ जो है
कोई ऐसा साथ देने का काम नहीं किया जिससे हमारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब फांसी चढ़ रहे थे, आप चाहते तो उनको फांसी से बचा सकते थे, लेकिन आपने सोचा अगर मैं भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचा लूंगा तो मेरी अहमियत भारत के अंदर कम हो जाएगी। आपने जानबूझ करके उनको फांसी चढ़ने दिया और आप यहाँ झूठ बरगला रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर की बात सुन करके मिस्टर एमजे डिवीना कहने लगे कि अम्बेडकर, आप मुझे साफ साफ बताओ कि आपका समाज, जो दबा कुचला समाज, शोषित वंचित वर्ग का समाज है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी एक लिस्ट हमको जो है बना करके दो। तो बाबा साहब ने कहा, साहब मैं लिस्ट साथ में लेकर के आया हूँ, जरा देखिए। बाबा साहब ने जो है लिस्ट जो है मुझे डिवीना को दिखाया। क्या हुआ? अरे गहन में बाबा साहेब ने लई लिस्ट बनाई, अरे गहन में बाबा साहेब ने लई लिस्ट बनाई, आई जतिया करी वही बरोबर। बाबा साहब कहने लगे कि मैं भारत के अंदर समान अधिकार और समान शिक्षा का प्रावधान लाना चाहता हूँ। भारत में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी मानव जाति के लोग एक समान होंगे और सभी लोगों को एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। लंदन बसई दीदी ना हो तलक